तो अगर आप इतने सारे कार्यों को कर लेते हैं ना, आप इतने सारे कार्य कर लीजिएगा तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। हम जैसे जैसे कर रहे हैं ना वैसे वैसे आप सभी लोग कीजिएगा। हम अभी आप सभी लोगों को क्या बतलाए हैं कि यहाँ पे जो न्यू से क्या होता है आप सभी बताइएगा। न्यू से क्या होता है, नया पेज आता है। ओपन से क्या होता है, डेटा को हम ओपन करते हैं। इन्फो से पासवर्ड लगाना और रिमूव करना और चेंज करना हम इन्फो के हेल्प से लगा सकते हैं। और वहीं 2007 वर्जन रहेगा तो क्या लिखेगा, प्रीपर लिखता है। सेव से हम डेटा को सेव करते हैं। सेव एज से हम डेटा के नाम को चेंज कर सकते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो, जेपीजी में कन्वर्ट करना हो, पीएनजी में कन्वर्ट करना हो, कर सकते हैं। प्रिंट से हम डेटा को प्रिंट करने का कार्य करते हैं। शेयर से हम शेयर करेंगे मेल के जरिए। एक्सपोर्ट से हम इसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज से हम पावर पॉइंट के जो भी ऑप्शन होते हैं ऑप्शन को क्लोज कर सकते हैं। और फीडबैक देना चाहते हैं, ऑप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। रिसेट में हम जितने भी डेटा को सेव करके रखते हैं पूरे डेटा यहाँ पे शो करता है कि आपने कितने डेटा को सेव करके रखे हैं। न्यूज़ से यहाँ पे पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन शो करके रखा है। जितना भी थीम आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं उतने थीम आप आसानी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि आप सभी लोगों को इतने टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे के प्रॉब्लम को समझिए कि आगे क्या क्या टॉपिक है और आगे वाला ऑप्शन क्या क्या रहता है। ये तो आपको बतलाती है फाइल मेनू के अंदर में। आज हम बतलाना चाहते हैं आपको होम मेनू के अंदर में बहुत सारे ऑप्शन है, बट वो सारे ऑप्शन का वर्क क्या है। हर ऑप्शन को आपसे लोग अच्छे तरह से देखिएगा, समझिएगा भाई। अगर आप इस हर ऑप्शन को अच्छे तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्लियर है। अब ये बात समझिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा गया है। ये होम मेनू के अंदर में क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है और इसके अंदर में क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कट कॉपी। ये जो लोगो जो है ना वो कॉपी का लोगो है। आप लोग लोगों को माइंड में रखिएगा। देखिए यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है। जब हम थ्योरी जब देंगे ना वहाँ पे सब किसी का नाम लिखा है। देखिए हम कैसे कैसे आपसे लोग पढ़ा रहे हैं। पहले एक पीडीएफ के हेल्प से आपको हम बताएं कि पावर पॉइंट में कौन सा ऑप्शन कहाँ कहाँ पे रहता है। उस पीडीएफ से हेल्प से सारे ऑप्शन को बताने के बाद आपको इस वीडियो की हेल्प से आपको थ्योरी लैब करके बतला रहे हैं कौन सा ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है, कौन सा लोगो है, उसका नाम क्या है। जब ये हम कवर कर देंगे तो आपको इसका थ्योरी देंगे और जब थ्योरी दे देंगे उसके बाद इसका शॉर्टकट की देंगे। शॉर्टकट की के बाद इसका क्वेश्चन और आंसर देंगे। जब हम इतने ऑप्शन को हम हर ऑप्शन को ऐसे ही आपको बतलाने वाले हैं तो जब हम इतना अच्छा से सुंदर तरीके से बतला दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं ना, तो आपका भी हक है कि हमारे चैनल को शेयर करने का। और आप से लोगों को घर बैठे कंप्यूटर में बहुत ही अच्छे से नॉलेज मिलने वाला है। और हमारे यहाँ ऑफलाइन भी कोर्स, ऑफलाइन कोर्स DCA DTP ऐसे बहुत सारे 20-22 कोर्सेज कराया जाता है और वो सभी का सभी हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ज़रा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही आपसे लोगों को हेल्प मिलेगा, साथ में हम मेरा भी हेल्प मिलेगा आपसे लोगों के बीच। तो प्यारे दोस्तों आपसे लोग से कहना चाहते हैं कि हम जैसे जैसे ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे आपसे लोग ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा में आइएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉपी कट पेस्ट तो वर्क कर नहीं रहा है। और याद रखेंगे जब कुछ हम लिखते हैं उसे हम टेक्स्ट बोलते हैं। इस टेक्स्ट को हम क्या किए, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। Ctrl+A के साथ सिलेक्ट होता है। अगर वैसे भी सिलेक्ट नहीं करना हो यहाँ पे जब जाएंगे तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट कर लेने बाद यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर में एक ऑप्शन आता है कॉपी। जब हम कॉपी करते हैं और जैसे हम पेस्ट करेंगे तो उसी का डेटा का डुप्लीकेट हो जाता है। एक बार फिर से कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट किए, कॉपी किए, कॉपी कर लेने बाद हमें यहाँ पे चले आना है इस टेक्स्ट में और जैसे हम यहाँ से पेस्ट करेंगे तो देखिएगा वही नाम यहाँ पे चले आ गया। फिर जैसे हम पेस्ट करेंगे वही नाम यहाँ पे चले आया। यानी हमने डेटा को तो एक बार ही लिखे है ना, उसको जितना पेस्ट करेंगे उतना पे चले आएगा। ये होता है कॉपी। बट जैसे इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करके कट करते हैं तो होगा कि वो डेटा आपका वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और जैसे आप कहीं पे भी जाकर उसको पेस्ट कीजिएगा तो वहाँ से हटकर आपका दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है। ये होता है कॉपी कट पेस्ट में अंतर। अगर कोई आपसे लोगों से पूछे कॉपी क्या होता है तो कॉपी का मतलब है कि अगर हम जो डेटा को कॉपी करते हैं वो वहाँ से हट के वो वहीं पे रहेगा, उसका डुप्लीकेट कहीं दूसरे जगह कर सकते हैं। बट जब हम इसे कट करेंगे तो वहाँ से हटकर दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है। यही अंतर होता है। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन समझिएगा कि यहाँ पे लिखा गया फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का वाक्यों में यूज क्या होता है पहले समझिएगा। सबसे पहले हम फॉर्मेट पेंटर में सिर्फ हम एम वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से टेक्स्ट का कलर हम रेड कर दिए
और जैसे हम फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करके और जितने भी एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे उतना एरिया ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। यही अंतर होता है फॉर्मेट पेंटर का। क्लियर है? अब नेक्स्ट आप समझिएगा, ये तो समझ गए क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर इसे क्या बोलते हैं, कॉपी, इसे क्या बोलते हैं कट, इसे क्या बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, इसे क्या बोलते हैं पेस्ट। ये तो समझ गए। अब देखिए मैं स्लाइड ग्रुप के अंदर में बहुत, अगर कोई पूछेगा कि बताइए पावर पॉइंट में अगर मैं स्लाइड के नीचे स्लाइड लाना होगा तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो होम मेनू के अंदर में स्लाइड ग्रुप के अंदर में न्यू स्लाइड पे। देखिए स्लाइड वाक्यों में बहुत तरह का होता है, सारे स्लाइड में बहुत तरह का अंतर दिया गया है। अगर आप 2007 देखेंगे 2010 देखेंगे उसमें मिनिमम 9 स्लाइड होता है। अब देखिए इसमें कितना ज़्यादा स्लाइड दे दिया है, और आप बहुत सारे स्लाइड अपने हिसाब से ला भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो पहले सारे स्लाइड का आप अंतर समझिएगा, सारे स्लाइड का अंतर क्या है। हम एक बार इसे हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर लेने के बाद हम फिर से विन के साथ आर और पावर पीएनटी को टाइप कर लेने के बाद हम पावर पॉइंट कर देते हैं। अगर आप 2019-21 वर्जन लेते हैं तो ऑफिस 365 का भी नाम सुनिएगा, अधिकांश हर कंपनी में हर जगह ऑफिस 365 ही चलता है, कोई अंतर नहीं है। आप अगर 2013, 16, 19, 21 पढ़ लेते हैं, 2010 भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपको वर्क करने चल जाएगा। बट सोचिएगा कि जितना लेटेस्ट वर्जन आए उतना लेटेस्ट वर्जन को हम अच्छे तरह से लैब करेंगे तो आपको और बेनिफिट में हो जाइएगा। हमने यहाँ पे एक सुंदर सा कोई यहाँ पे थीम लिए और क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है। वाक्यों में देखिए तो ये जो स्लाइड है टाइटल स्लाइड, टाइटल है, कंटेंट, सेक्शन, हेडर, टू, कंटेंट, कंप्रेशन, टाइटल, ब्लैक, कंटेंट, ये बहुत तरह का आपका दिया गया है। थ्री कॉलम, 3 पिक्चर विथ कॉलम, बहुत तरह का दिया गया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फर्स्ट वाला पे तो क्लिक टू ऐड, आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। जैसे हम लिखें कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस हो गया। और अब हमें कुछ यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं प्रकाश सर। ये स्लाइड का वर्क होता है। अब हमें इसके नीचे और स्लाइड लाना होगा तो जैसे हम यहाँ पे टाइटल कंटेंट स्लाइड लाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या अंतर है। आप यहाँ पे किसी भी जो भी आपको जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। हम ये टेक्स्ट लिखें और इसे सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर में कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2, 2, 4, 4, 8, 8 तरह का यहाँ पे लोगो दिया गया। आठों में कोई आप एक लोगो को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है स्टॉक इमेज है, ये क्या है पिक्चर है, ये क्या है इंसर्ट आइकन है, ये क्या है स्मार्ट आर्ट है, ये वीडियो है, टेबल है, चार्ट है, ये सभी का सभी ऑप्शन है। अगर हमें इसमें 9 में 8 में हमें एक ऑप्शन तक क्लिक करेंगे, हमें जो भी पिक्चर अच्छा लगेगा उस पिक्चर को हम आसानी तरीके से सेलेक्ट करके उस पिक्चर को लाने का वर्क करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे वो पिक्चर क्या होगा वहाँ पे चले जाएगा। ये होता है स्लाइड का अंतर। अगर हम न्यू स्लाइड पर जब क्लिक करते हैं तो सेक्शन हेडर पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ लिखने का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम यही स्लाइड पर क्लिक करते हैं, अगर हम टू कंटेंट पर जब क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे भी कुछ डेटा को लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंपनी डाटा लिखें और यहाँ पे बहुत तरह का है। अगर हमें यहाँ पे कोई चार्ट ना हो तो हम यहाँ पे कोई चार्ट, इतना एरिया में आपका अलग वर्क कर रहा है और तो आप पिक्चर भी दे सकते हैं। तो इस का अलग वर्क, तो ये होता है आपका वर्क। ये तो वर्क समझ गए। अगर हम यहीं पे क्लिक करते हैं और बहुत तरह का एक अच्छा यहाँ पे 3 पिक्चर कॉलम, यहाँ पे क्या आप 3 पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे तो आप यहाँ पे पिक्चर को आप ऐड करने का कार्य कीजिए तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर करते हैं तो यहाँ से भी पिक्चर को आप ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड होगा। अगर करेंगे तो अब यहाँ से पिक्चर को ऐड कर सकते हैं तो पिक्चर क्या हुआ ऐड हो रहा है। और यहाँ पे जो भी मैटर को लिखना चाहते हैं उस मैटर को आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या डिटेल लिखना चाहते हैं डिटेल को भी लिख सकते हैं। एक सुंदर सा बना हुआ ये आपका एनिमेशन होता है। आपको यहाँ पे जो भी एनिमेशन अच्छा लगेगा उस एनिमेशन को आप आसानी तरीके से दे सकते हैं। अगर आप यहीं पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर विद कैप्शन, तो पिक्चर विद कैप्शन में क्या है कि आप यहाँ पे कुछ डेटा को लिख सकते हैं एंड यहाँ पे आपको पिक्चर ऐड करना चाहते हैं पिक्चर ये सब ऐड भी करते हैं। तो ये तरह का स्लाइड होता है भाई। आप इस सभी को ऑप्शन को अच्छी तरह से देखिएगा। जब भी हम स्लाइड ला रहे हैं तो स्लाइड के नीचे स्लाइड, स्लाइड के नीचे स्लाइड आ रहा है।
अगर आपको ब्लैंक लाना हो तो ब्लैंक भी ला सकते हैं, ब्लैंक में आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सभी